हाय फ्रेंड्स, सिक्योर ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड गेट के बारे में। तो देखिए, एंड लॉजिक गेट होता क्या है, इसको हम समझेंगे। तो एंड लॉजिक गेट एक्चुअली एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। तो एंड लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है, तो एंड का जो सिंबल होता है वो ये इस तरीके से होता है। देखिए, ये एक्चुअली एंड सिंबल है, ठीक है। यहाँ दो इनपुट होंगे, ये एंड गेट का सिंबल है, ठीक है। यहाँ एक आउटपुट होगा वाई, और जो वाई जो होगा वो क्या होगा, ए इंटू बी होगा, ए डॉट बी होगा, यानी कि जो भी इनको इनपुट दिए जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर इसका लॉजिक हम टेबल अगर देखना चाहें एंड गेट का, तो इस तरीके से होगा। ये देखिए, यहाँ अगर मैं ए कंसीडर करता हूँ, आमतौर पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं इसको, और जेड मान लीजिए आउटपुट, ठीक है। मान लीजिए अगर ये गेट है, इसको मैंने यहाँ ए ना लिख के यहाँ एक्स लिखा, इसको यहाँ वाई लिखा, और इसको आउटपुट को जेड लिखा। तो जेड जो मेरा आ रहा है वो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगा ये। तो मान लीजिए 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एंड गेट का जो बनेगा क्या, किस तरीके से बनेगा, आपको दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई हुई तो जीरो, ये एक्चुअली बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जीरो वन की हुई तो फिर जीरो, हाँ वन जीरो की हुई तो जीरो, और वन वन की हुई तो वन। तो ये एंड गेट का लॉजिक गेट हो गया। एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा की तरीके से देखा जाए तो ये हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है। अब एंड गेट का अगर कॉम्प्लीमेंट्री देखा जाए, यानी कि एंड गेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि नोट एंड बनाना चाहूँ, तो उस गेट को बोलेंगे नैंड गेट, नैंड, ठीक है। यानी कि अगर ये सिंबल होता है तो ये सिंबल क्या होगा, ये सिंबल होगा नैंड गेट का। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। तो हमने एंड गेट के बारे में यहाँ बेसिकली पढ़ा है। एंड गेट का आउटपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा उसके इनपुट्स का। और अगर सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक्स है जीरो, वाई है जीरो, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट क्या आएगा वो जीरो आएगा। आपको क्या करना, दोनों में से जो छोटी चीज़ है उसकी वैल्यू आउटपुट में रख देनी है। जीरो जीरो वन होता तो भी इन दोनों में छोटा कौन सा है, जीरो है, तो जीरो रख दीजिए। अब अगर मान लीजिए ये है एक्स की वैल्यू जो है वो वन है, वाई की वैल्यू जो है जीरो है, तो छोटा क्या हुआ, जीरो, जीरो रख दिया, ठीक है। और फाइनली एक लास्ट कंडीशन जो है, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वन, तो दोनों में छोटा क्या होगा, छोटा कुछ नहीं, दोनों सेम है तो आंसर आएगा वन। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको अगर आप ग्राफिकल भी दिखाना चाहें तो भी आप दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर ग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहें तो मान लीजिए यहाँ ये एक्स है, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स हमारा है मान लीजिए जीरो जीरो वन वन, तो जीरो जीरो वन वन, ये एक्स हो गया हमारा। ये वाई क्या है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो जेड हमें इस हिसाब से क्या मिल रहा है, जेड हमें इस तरीके से, केवल ये यहाँ टाइम है, ठीक है। तो ये आउटपुट आप बोल सकते हैं आउटपुट, ठीक है। और यहाँ ये टाइम इस तरफ टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, और वन वन वन। इस तरीके से आप ये बना सकते हो। एंड गेट सिंपली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, अपना याद रखिए, काफ़ी।